इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है लिंकन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो अपने फादर के साथ मजदूरी का काम किया करता था। वो दोनों तो मिलकर जैक नाम के एक आदमी के पास काम करते थे जिसके अंडर और भी कई सारे लोग होते हैं। जैक बहुत ही बुरा था और लोगों पर अत्याचार करता था। सिर्फ उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, इसी रीजन की वजह से सभी उसकी बात मानते थे। अब यहाँ बात ये होती है कि लिंकन के फादर जानबूझकर वहाँ पर काम किया करते थे क्योंकि लिंकन के फादर ने जैक से कई सारे पैसे उधार लिए होते हैं और अब वो जैक को ये पैसे लौटा नहीं पाते, तो इसी वजह से जैक ने उन्हें अपने साथ काम पर रख लिया था। लिंकन को ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब एक दिन यहाँ पर जैक लिंकन के कुछ दोस्तों को मार रहा होता है क्योंकि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया था। अब ये चीजें देखने के बाद लिंकन के फादर तुरंत ही वहाँ जाते हैं और जैक को उनसे अलग करते हैं। लिंकन के फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो सामने की तरफ किसी को भी अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते थे। लिंकन के फादर ने तो जैक के ऊपर भी हाथ उठा दिया और उन्हें दूर किया। जैक तो इस बात से अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जैक ने तो अब इन सारी चीजों की वजह से लिंकन और उसके फादर को काम पर से निकाल दिया होता है और अब जैक बचे हुए सारे पैसे लिंकन के फादर से जल्द मांगने लगा, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। फिलहाल लिंकन की फैमिली को अभी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, उनके पास तो रहने का भी ठिकाना नहीं होता और यहाँ लिंकन के फादर को कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा जिससे वो जैक के पैसे लौटा दे। लिंकन तो अपने फादर और मदर के साथ वहाँ से कहीं दूर चला जाता है जहाँ पर वो एक छोटे से गाँव में रह रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, लिंकन अपनी मदर से बहुत प्यार करता था और अपने से रिलेटेड सारी बातें उनके साथ शेयर करता है। अब एक रात जब लिंकन अपनी मदर के साथ सो रहा था तो अचानक उसकी आंख खुल गई। वो नोटिस कर रहा था कि जैक उसकी मदर के पास आकर कुछ न कुछ अजीब सी चीजें कर रहा है। जैक की आंखें एकदम काली थी और वो तुरंत ही देखते हुए वहां से भाग गया। सुबह होने पर पता चला कि लिंकन की मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लिंकन और उसके फादर ने तो कई डॉक्टर से उनकी मदर को ठीक कराने की कोशिश की, पर अफसोस की बात यह होती है कि कुछ ही दिनों के अंदर उसकी मदर मर गई। लिंकन यहाँ पर समझ चुका था कि जरूर ये काम जैक का हो सकता है क्योंकि रात के समय वही मदर के पास आया था और उसके बाद से ही ये बीमारी स्टार्ट हुई। लिंकन तो अब अपने फादर के साथ अपनी मदर के गृह के पास ही खड़ा होता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जैक के ऊपर, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जैक को मार कर रहेगा। लेकिन लिंकन के फादर उसे समझाने लगे कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, हम बहुत ही शरीफ लोग हैं और हमें अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारनी है। जैक जैसे रईस इंसान से पंगा लेना हमारे बस की बात नहीं। अब यहाँ अपने फादर के समझाने पर जैक समझ गया था और वो जैक पर हमला नहीं करता। देखते देखते यहाँ कई साल बीत जाते हैं। लिंकन तो अब बड़ा हो चुका था लेकिन वो अपने फादर के साथ नहीं रहता। इतने सालों में लिंकन को हमेशा मन करता कि वो जैक को मारकर अपने मदर का बदला ले ले और अब यहाँ लिंकन डिसाइड कर ही लेता है कि वो जैक को मार कर ही रहेगा। उसने अपना प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया और एक गन परचेज की। लिंकन वहाँ से सीधा निकल पड़ता है जैक की लोकेशन की तरफ क्योंकि वो कुछ दिनों से उस पर नजर रख रहा था। अब जैक जब उसे अकेला मिला तो लिंकन ने तुरंत ही उसके ऊपर गोली चला दी। वो गोली सीधा जाकर जैक के सर में लगती है, लेकिन एकदम चौंकाने वाली बात ये हो गई कि जैक तो उससे मरता ही नहीं, बल्कि अब तो उसका चेहरा एक बहुत ही खतरनाक शैतान जैसा बन गया था। उसके नुकीले दांत थे और आंखें भी काली हो चुकी होती हैं, यानी कि वो एक खतरनाक वैम्पायर बन चुका था जो कि अब लिंकन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लिंकन ने तो जैक से ये कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं की थी कि ये चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं। अब जैसे ही जैक उसे चोट पहुंचाता तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है। उसने तो लिंकन की प्रोटेक्शन करते हुए जैक को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया। इतना मारने के बाद जैक जो कि बहुत ही खतरनाक हो चुका था वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। अच्छी बात तो ये थी कि इस अजनबी ने लिंकन की जान बचा ली। लिंकन बेचारा इतना कंफ्यूज था, इसीलिए वो आदमी उसे बिठाकर सारी बातें समझाने लगता है। इस आदमी का नाम हेनरी होता है। लिंकन जो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था वो जब सोकर उठता है तो हेनरी से बातें करने लगा। हेनरी ने बताया कि वो एक वैम्पायर हंटर है, यानी कि वो बहुत ही खतरनाक वैम्पायर्स को ढूंढता है और उन्हें मारता है। जैक भी एक वैम्पायर होता है जो लिंकन को मारने की कोशिश कर रहा था। अब जब यहाँ लिंकन समझ चुका होता है कि उसे मारने के लिए वैम्पायर हंटिंग सीखनी होगी तो वो जाकर हेनरी से बोलने लगा और हेनरी पहले से ही कन्विंस हो जाता है लिंकन को वैम्पायर हंटिंग सिखाने के लिए। तो अब बिना देरी किए हेनरी लिंकन को सीधा लेकर चला गया वैम्पायर हंटिंग के कई सारे रूल्स बताने के लिए। वो उसे वैम्पायर्स की सबसे पहली कमजोरी बताता है कि वैम्पायर सिल्वर से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर हम सिल्वर को उन वैम्पायर्स के पास भी लेकर जाए तो वो डर कर भागने लग जाते थे। दूसरी बात ये थी कि वैम्पायर्स को मिरर के अंदर नहीं देखा जा
जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी इंसान मिरर में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो एक वैम्पायर है। हेनरी लिंकन को सबसे बेसिक चीजें सिखाता है और वो धीरे धीरे इसमें मास्टरी कर लेगा। साथ ही साथ हेनरी उसे काफी अच्छी नॉलेज भी दे रहा था उन वैम्पायर्स के बारे में जो इस पूरे वैम्पायर कम्युनिटी के किंग कहलाते थे। यानी कि शुरुआती दिनों में एक खतरनाक वैम्पायर और उसकी बहन ने मिलकर ही लोगों को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया था और धीरे धीरे वैम्पायर्स की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन जिस तरीके से वैम्पायर्स बढ़ रहे थे उसी तरीके से वैम्पायर हंटिंग भी चालू हो गई। यानी कि वो लोग जो वैम्पायर को मारकर चारों तरफ शांति लाते हैं। लिंकन को तो इन सारी हंटिंग में अब और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। वो हेनरी से हर एक स्किल सीखता है और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने लगता है। लिंकन ने अपना टारगेट सेट कर लिया था कि वो सारी चीजें सीख लेगा और जैक को जाकर मार देगा। अब यहाँ लिंकन को प्रैक्टिस करते हुए कई महीने बीत जाते हैं और वो पहले से बहुत अच्छा हो गया था। हेनरी भी लिंकन के प्रोग्रेस से बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने कम समय में काफी ज्यादा चीजें सीख ली और अब शायद वो समय आ चुका था जब लिंकन रियल वैम्पायर से फाइट करेगा। हेनरी ने तो लिंकन को बताया कि तुम्हें शहर की तरफ चले जाना चाहिए जहाँ बड़े पैमाने पर वैम्पायर पाए जाते हैं। वहाँ तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी भी गुजारना और वैम्पायर हंटिंग कंटिन्यू करना। लिंकन को हेनरी की बात अच्छी लगती है इसीलिए वो थोड़े समय के अंदर ही निकल पड़ा शहर की तरफ। लिंकन तो उस जगह पर बहुत नया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो तो अब सारी चीजें एक्सप्लोर करता हुआ सीधा एक दुकान में चला जाता है और उस शॉपकीपर से बातें करने लगता है। उन दोनों के बीच काफी अच्छी सिमिलैरिटीज होने के कारण दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। वो शॉपकीपर इतना ज्यादा अच्छा था कि उसने लिंकन को अपने ही शॉप में जॉब दे दी। यानी वो उसकी हेल्प करता था और उसके बदले शॉपकीपर उसे कुछ पैसे दे देगा। लिंकन यहाँ पर पूरा दिन उस शॉपकीपर की मदद करता और रात के समय वैम्पायर हंटिंग करता। लिंकन अपने आप को इसीलिए प्रिपेयर कर रहा था ताकि वो जैक से लड़ाई करके उसे मार गिराए। इतनी ट्रेनिंग उसने इसीलिए की थी ताकि उसका गोल सामने रहे, यानी कि उसे जैक को मारकर अपनी मदर का बदला लेना है। अब लिंकन की मुलाकात उसी शहर के अंदर रहने वाली जूली नाम की एक लेडी से होती है। जूली बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल थी जिससे कि अब लिंकन काफी कनेक्टेड फील कर रहा था। दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं और धीरे धीरे उनके बीच का प्यार भी उभरने लगा। जूली ने भी लिंकन से अपने प्यार का इजहार कर दिया होता है और दोनों एकदम अच्छे लव एंगल में मौजूद थे। लिंकन को यही लग रहा था कि शहर आकर उसने सबसे अच्छा काम किया है। वो अपना वैम्पायर हंटिंग भी कंटिन्यू कर पा रहा है और अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी पा रहा है। लेकिन अब यहाँ जैक को पता चल गया था कि शायद लिंकन एक दूसरी लेडी से प्यार करता है और वो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा है। जैक इस तरीके से लिंकन को खुश नहीं देख सकता था, इसीलिए जैक ने ये प्लान बनाना स्टार्ट किया कि किस तरीके से वो लिंकन और उससे कनेक्टेड लोगों को चोट पहुंचाएगा। अब हेनरी को भी कहीं ना कहीं से ये बातें पता चल चुकी थी कि जैक उसे मारने का प्लान बना रहा है। तो हेनरी अब ट्रैवल करते हुए सीधा लिंकन के पास आ गया शहर के अंदर, जहां वो लिंकन को बता रहा था कि जैक तुम्हारे ऊपर हमला करने का प्लान बना रहा है। इसीलिए अब लिंकन को जूली और अपने से जुड़े सभी दोस्तों की प्रोटेक्शन करनी होगी, क्योंकि जैक डायरेक्टली हमला कभी नहीं करेगा। वो सबसे पहले तुम्हारी कमजोरी ढूंढेगा जिससे कि तुम काफी ज्यादा बेबस हो जाओ। हेनरी ने तो लिंकन को सिल्वर की कुछ चीजें दे दी थी जिससे कि जैक से फाइट करने में आसानी हो। यानी कि हेनरी इस समय लिंकन को पूरी आजादी दे रहा है कि वो जैक को मार सकता है। लिंकन तो शुरुआत से यही चाहता था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे किसी भी हालत में जैक को मारना ही था। सबसे पहले लिंकन ने जूली और अपने कई दोस्तों को एक सेफ जगह पर छुपा दिया होता है और अब लिंकन बहुत ही ज्यादा गुस्से में निकल पड़ता है जैक को मारने के लिए। जैक और लिंकन के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो गई जिसमें जैक अपने वैम्पायर वाले रूप में आ रहा था। भले ही जैक काफी ताकतवर होता है लेकिन लिंकन ने भी अपने आप को काफी इम्प्रूव किया है। उसकी वैम्पायर हंटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा काम आ रही थी जिससे अब जैक काफी कमजोर पड़ जाता है। अब तो लिंकन को इन सारे वैम्पायर्स की कमजोरी के बारे में पता था, तो वो सिल्वर की घड़ी की मदद से उसे बहुत ज्यादा मारता है और वहीं जैक को बहुत डैमेज भी हो रहा था। यहाँ तक कि लिंकन ने अपनी मदर का बदला लेने के लिए उसे गोली मार दी। ये बुलेट तो सिल्वर से बनी होती है, यानी वैम्पायर को सबसे ज्यादा चोट यही पहुंचाएगी। जैक तो एकदम से अधमरा हो गया था और वो तो हिल भी नहीं पा रहा होता। लिंकन इससे पहले जैक को मारे तो वो एक सच्चाई बता देता है जिसके बारे में लिंकन को अंदाजा भी नहीं था। जैक ने लिंकन को समझाया कि हेनरी जिसे तुम एक आम इंसान समझ रहे हो वो कोई हंटर नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। और ये सारा प्लान हेनरी का था जिसने मैनिपुलेट किया लिंकन को ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए। लिंकन को इस मोमेंट पर जाकर सारी बातों के बारे में पता चलता है। बात ये थी कि कई साल पहले हेनरी भी एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था। वो तो अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी जिंदगी की कामना कर रहा होता है। उसने कभी भी लोगों का बुरा नहीं चाहा, लेकिन ये वो समय था जब वैम्पायर किंग आ चुका होता है और वो लोगों को वैम्पायर में कन्वर्ट कर रहा था। वैम्पायर किंग ने तो उस समय हेनरी और उसकी वाइफ पर भी हमला किया और उसे काट कर वैम्पायर में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर दिया। हेनरी कुछ समय के अंदर वेम्पायर बन जाता है, पर उसकी वाइफ बहुत कमजोर थी, वो ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो वहीं मर जाती है। हेनरी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और वो अपनी वाइफ को पकड़कर रोने लगा, पर अफसोस उसकी वाइफ अब वापस नहीं आने वाली। हेनरी काफी गुस्से में वेम्पायर किंग को मारने तो जाता है, लेकिन उसके हाथ ही नहीं चल रहे थे। यहाँ पता चला कि एक वेम्पायर दूसरे वेम्पायर को नहीं मार सकता, उसे मारने के लिए किसी दूसरे स्पीशीज को लाना पड़ेगा। यही रीजन होता है कि हेनरी इतने सालों से प्रिपेयर कर रहा है खुद को कि वो किसी भी तरीके से वेम्पायर्स को मारते हुए उनकी किंग को भी खत्म कर दे। उसी मोमेंट के बाद से हेनरी ने कई सारे वेम्पायर्स हंटर को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। उसे पता था कि इंसान ही वो है जो वेम्पायर्स को मार सकते हैं, और यहाँ हेनरी को अंदाजा था कि एक ऐसा इंसान आएगा जो बहुत ताकतवर होगा और वही वेम्पायर किंग को मारेगा। हेनरी कहीं न कहीं लिंकन में वो आदमी देखता है, इसीलिए उसने अपने सारे स्किल्स उसे सिखा दिए और इतना अच्छा काबिल बनाया कि वो किसी भी वेम्पायर्स को टक्कर दे सकता है। लिंकन को ये सच्चाई पता चल चुकी थी और इस समय वो हेनरी से बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो हेनरी के पास जाकर उसे डांटने लगता है, क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो वो पहले भी बता सकता था। एक तरीके से हेनरी ने लिंकन का यूज किया है अपने काम कराने के लिए। लिंकन बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और हेनरी को साफ कह देता है कि वो अब किसी भी वेम्पायर को मारने में मदद नहीं करेगा। लिंकन की अपनी लाइफ है जो वो अपने हिसाब से गुजारेगा। अब यहाँ वेम्पायर किंग को पता चल चुका था कि लिंकन नाम के एक वेम्पायर हंटर ने उसके साथी को मार दिया है, क्योंकि वेम्पायर किंग को जैक की डेड बॉडी के पास वही सिल्वर क्लॉक मिली थी। इसीलिए अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और किसी भी तरीके से लिंकन को अपने पकड़ में लेना चाहता था। वेम्पायर किंग भी वही तरीका अपनाता है जिसमें लिंकन की सभी जान पहचान वालों को वो सबसे पहले किडनैप करेगा, यानी कि वो तुरंत ही जाकर लिंकन के एक सबसे अच्छे दोस्त को किडनैप कर लेता है। किंग तो कॉन्फिडेंट था कि अगर ये बात लिंकन को पता चली तो वो अपने दोस्त को बचाने जरूर आएगा। वो सिर्फ उसका वेट कर रहा था अपने पूरे साथियों के साथ। लिंकन को अब उसका लेटर मिलता है जिसमें की सारी बातें लिखी हुई थी। वहाँ पर तो एड्रेस भी मेंशन था जहाँ लिंकन आकर अपने साथी को लेकर जा सकता है। लिंकन किसी भी हालत में अपने उस दोस्त को बचाना चाहता था, इसीलिए अब वो शॉपकीपर के साथ सीधा निकल पड़ा उस जगह की तरफ। शॉपकीपर को इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन लिंकन उसे अंदर नहीं लेके जाता। लिंकन ने जब अपने कदम अंदर रखे तो वो साफ देख पा रहा था कि कई वेम्पायर्स इंसानों को मार कर खा रहे हैं, यहाँ तक कि उसके दोस्त की भी जान अब खतरे में है। इसीलिए अब लिंकन बहुत गुस्से में अपने वेम्पायर हंटिंग की स्किल्स दिखाते हुए वेम्पायर्स को मारने लगता है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि उसने इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग जो की होती है। बट अब एंट्री हो रही थी उन वेम्पायर्स किंग की। वेम्पायर किंग ने तो लिंकन को बुरी तरीके से पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया होता है। वो लिंकन और उसके साथी को मारने से पहले एक ऑफर दे रहे थे। वेम्पायर किंग ने लिंकन से कहा कि तुम हेनरी के साथ ना देते हुए हमारे साथ आ जाओ। सबसे पहले तुम्हें हेनरी को जाकर मारना होगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि तुम हमारे साथ हो। लिंकन ने वेम्पायर किंग को साफ मना कर दिया कि वो किसी के लिए काम नहीं करेगा। वो अपने मन मर्जी का मालिक है और जो अच्छा लगेगा वही करेगा। अब यहाँ वेम्पायर किंग को गुस्सा आ चुका था, इसीलिए उसने आदेश दे दिया कि उसके फ्रेंड को मार दिया जाए। वो सभी ऐसा करने ही जाते हैं तभी बाहर मौजूद वो शॉपकीपर एक गाड़ी लेकर आ जाता है। घोड़ा गाड़ी की वजह से सभी वेम्पायर्स भागने लगे और शॉपकीपर यहाँ लिंकन और उसके साथी को उसके ऊपर बिठा लेता है। शॉपकीपर उन दोनों को बचाते हुए सीधा फॉरेस्ट की तरफ चला गया, जो पूरी तरीके से सुरक्षित था। वेम्पायर्स इस फॉरेस्ट में ज्यादा नहीं घूमते थे। अब लिंकन की तो जान बच गई, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि क्या करे। उसने अपने मदर की मौत का बदला तो ले लिया था, पर अभी भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होता। इसीलिए बहुत सोचने के बाद लिंकन ने ये डिसाइड किया कि वो अपने देश के लिए कुछ करेगा। उसे ऐसे भी लोगों को आजाद कराना था जो वेम्पायर्स के कब्जे में हैं और नौकरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। इन चीजों के लिए लिंकन ने सीधा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, यानी कि वो अब एक लीडर बन चुका था जो पॉलिटिकल पार्टी संभालेगा और देश के लिए पॉलिटिकल डिसीजंस लेगा। लेकिन हेनरी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो तो सीधा लिंकन को आकर समझाता है कि अगर तुम ये सब करोगे तो वेम्पायर हंटिंग धीरे धीरे बंद हो जाएगी, और अगर वेम्पायर्स हंटर नहीं होंगे तो वेम्पायर्स की तादाद बढ़ती जाएगी, जो नॉर्मल इंसानों को भी कन्वर्ट कर देंगे। एक तरीके से उन वेम्पायर्स का ही फायदा है, उनकी पॉपुलेशन तो कभी रुकने ही नहीं वाली। लेकिन लिंकन ने अपना डिसीजन ले लिया था, उसे वेम्पायर हंटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। लिंकन ने हेनरी को साफ कह दिया कि आपको जितने वेम्पायर हंटर बनाने हैं बनाइए। लिंकन सारी चीजें कानून के दायरे में रहकर करेगा और अपने फंसे हुए लोगों को आजाद कराकर उन्हें इंसाफ दिलाएगा। अब यहाँ धीरे धीरे समय बीतता चला गया और लिंकन काफी बड़ा लीडर बन चुका होता है। यहाँ तक कि कुछ ही महीनों के अंदर वो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन गया था। बहुत सारे लोग लिंकन को सपोर्ट करते और उसके डिसीजन की वैल्यू करते। उन्हें पता था कि लिंकन जो भी काम करेंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए करेंगे। अमेरिका और कई देशों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ फंसे हुए लोगों को आजाद कराने के लिए। लिंकन तो व्हाइट हाउस में रहने लगा था अपनी पूरी फैमिली के साथ।
वहाँ पर तो जूली के साथ उसकी शादी भी हो चुकी होती है और उसका एक बेटा भी हो गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि एक दिन वैम्पायर किंग वहाँ पर आकर उसके बेटे को काट लेता है। लिंकन का बेटा बहुत बीमार पड़ गया था, उसे कोई भी दवाई ठीक नहीं कर पा रही होती है, यहाँ तक कि हेनरी के पास भी इसका कुछ सोल्यूशन नहीं था। कुछ ही दिनों के अंदर पता चला कि लिंकन का बेटा मर चुका है। इस बात से जूली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई लिंकन के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी वजह से हुई हैं। अगर वो वैम्पायर किंग के साथ दुश्मनी नहीं करता तो आज उसका बेटा जिंदा होता। लिंकन की वाइफ भी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब लिंकन पहले से बहुत अकेला हो चुका था। शायद वैम्पायर किंग यही चाहता था और वो अपने प्लान में कामयाब हो गया। कुछ ही समय में हमें पता चला कि वैम्पायर किंग अपनी एक बड़ी सी सेना लेकर यूएसए पर हमला करने के लिए आ रहा है। ये सेना थी वैम्पायर्स की जो एक एक करके इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। अब लिंकन को भी जब ये बात पता चली तो वो अपनी भी सेना प्रिपेयर करने लगा। सबसे परफेक्ट बात ये होती है कि लिंकन को पता था कि इन वैम्पायर्स की कमजोरी क्या है, इसीलिए लिंकन ने अपने सैनिकों के लिए सिल्वर की वेपन्स बनाना स्टार्ट किया। उन सिल्वर वेपन्स की प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर चालू हो जाती है और अब सिर्फ और सिर्फ ये वेपन उन सैनिकों तक पहुंचाना था। फिलहाल के लिए इन वेपनरी चीजों के बारे में वैम्पायर किंग को पता नहीं होता, पर जब लिंकन ने डिसाइड किया कि वो एक ट्रेन की मदद से इन पूरे वेपन को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उनका वो शॉपकीपर फ्रेंड उन्हें धोखा दे देता है। शॉपकीपर तुरंत ही जाकर वैम्पायर किंग को सब कुछ बता दे रहा था कि किस तरीके से लिंकन रात को पूरे वेपन लेकर जाने वाले हैं। वैम्पायर किंग को ये बात पता चलने पर वो तुरंत ही अपने कई सारे साथियों के साथ निकल पड़ता है लिंकन को मारकर वो वेपन हड़पने के लिए। लिंकन और हेनरी उस ट्रेन के अंदर ही मौजूद थे। हेनरी लिंकन को बोल रहा होता है कि तुम्हारे साथी ने तुम्हें ही धोखा दिया, पर लिंकन इस बात पर हंस रहा था क्योंकि शॉपकीपर को उसने ही बोला था जाकर वैम्पायर किंग को बताने के लिए। ये गुमराह करने की स्ट्रेटजी थी। लिंकन ने अपने बारे में इसीलिए बताया क्योंकि वो वेपन तो कहीं और से भिजवा रहे हैं। सारे वैम्पायर्स का ध्यान उनकी तरफ होगा जिससे कि उनका वेपन अच्छी तरीके से पहुंच जाए। हेनरी भी इस बात से एग्री करता है, पर अब कुछ समय के अंदर वैम्पायर की पूरी टीम उनके ट्रेन पर हमला करने लगी। एक एक करके सभी अंदर घुसने लगते हैं जिन्हें कि हेनरी और लिंकन मिलकर आराम से हरा ले रहे थे। इतने साल बीतने के बावजूद भी लिंकन की वो वैम्पायर हंटिंग वाली स्किल्स कम नहीं हुई होती, यानी वो पहले से और ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। बट अब वैम्पायर किंग ये देख नहीं पा रहा था। वो सीधा आ जाता है लिंकन की उस दोस्त को मारने के लिए, पर लिंकन ने उसे पकड़ लिया था। वैम्पायर किंग तो लिंकन को पीछे से काटने गया, लेकिन हेनरी बीच में आ जाता है। वो वैम्पायर किंग को लिंकन से दूर ही रख रहा था। वैम्पायर किंग अभी भी लिंकन को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो ट्रेन के अंदर आ जाता है। लेकिन वैम्पायर किंग एकदम शॉक हो गया क्योंकि ट्रेन के अंदर तो कोई भी सिल्वर वेपन्स होते ही नहीं। यहाँ जाकर उसे पता चला कि लिंकन ने उसे बेवकूफ बना दिया है, क्योंकि लिंकन ने तो ये सारी चीजें सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए की थी। शायद अब तक तो दूसरी जगह से जो वेपन्स ट्रांसफर किए जा रहे होंगे वो सैनिकों के पास पहुंच भी गए होंगे। वैम्पायर किंग इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और सबसे पहले जाकर उस शॉपकीपर को काट कर मार देता है, क्योंकि उसने उसे जो धोखा दिया। हमें बाहर की तरफ दिखाया गया कि वैम्पायर किंग की बहन ने पूरे ब्रिज के ऊपर आग लगा दी होती है, यानी कि ट्रेन अब बहुत कमजोर होकर नीचे गिर जाएगी। वैम्पायर किंग लिंकन पर बहुत गुस्सा होकर उस पर हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन लिंकन के पास ये भी प्लान रेडी था। उसके पास एक और सिल्वर क्लॉक होती है जिसे कि उसने वैम्पायर किंग के बॉडी पर रख दिया। सिल्वर की वजह से वो किंग वहीं पर जलकर मरने लगता है। उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वैम्पायर किंग बच भी नहीं पाया। हेनरी और लिंकन किसी भी तरीके से एक दूसरी ट्रेन पर जंप करते हैं और वहां से बचकर बाहर निकल जाते हैं। सुबह होते ही सैनिकों के पास कई सारे सिल्वर वेपन्स आ चुके थे जिन्हें कि वो कंबाइन करने लगे। इन वेपन्स के साथ तो वो वैम्पायर्स को बड़ी आसानी से मार देंगे, बट अब उस कैम के पास वैम्पायर किंग की बहन आने लगती है। उसका टारगेट था लिंकन की वाइफ को, जिसे वो बहुत बुरी तरीके से मारेगी। बट लिंकन की वाइफ इसके लिए तैयार थी। उसने जैसे ही देखा कि वो वैम्पायर उसे मारने आ रही है तो सिल्वर बुलेट लेकर वो उसे शूट कर देती है, यानी वैम्पायर किंग की बहन भी वहां मारी गई। अब अगले ही मोमेंट में बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है इंसानों और वैम्पायर्स के बीच। बट इंसान ऑब्वियसली डोमिनेट कर रहे थे क्योंकि उनके पास सिल्वर वेपन्स जो होते हैं। देखते ही देखते वैम्पायर्स का खात्मा होने लगा और अमेरिकी सेना डोमिनेट करते हुए ये जंग जीत जाती है। पूरी कंट्री के अंदर से वैम्पायर्स का एकदम से खात्मा हो चुका था और लिंकन ने जो प्रॉमिस किया वो करके दिखाया। उसने सभी गुलाम बनाए हुए सिटीजन्स को भी आजाद कर दिया होता है। सारे सैनिक और सिटीजन लिंकन को अपना भगवान मानने लगे थे जो उनकी प्रोटेक्शन करेगा, यानी अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने ही रहते हैं। हेनरी तो यहाँ लिंकन को एक और ऑफर देता है कि वो वैम्पायर में कन्वर्ट होकर अपनी एक कम्युनिटी बनाए, लेकिन लिंकन को इंसान बन के रहना ही सबसे अच्छा लगता था। लिंकन अब आगे के लिए निकल पड़ता है और हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।